तो तीसरा और महाराष्ट्र की सबसे बातें हो गई, पर इसके असरात अभय कुमार दुबे राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या दिखते हैं? 23 जून को विपक्ष लामबंद एकजुट होता दिखा था। एक सारिंग नोट था, वो अरविंद केजरीवाल का अध्यादेश पर कांग्रेस को सीधे कह देना कि साथ आओ। और अब शरद पवार, जिन्होंने बाकायदा घोषणा की थी, जैसे सुकेश ने बताया कि बेंगलुरु में होगा, अब अगला महाजुटान शिमला की जगह, उन्हीं के घर में दो फाड़ होती दिख रही हैं। तो राष्ट्रीय फलक पर विपक्षी एकता को लेकर ये महाराष्ट्र का खेल क्या कह रहा है? देखिए संदीप जी, घटनाएं चौंकाने वाली हैं और मेरे दिमाग में फिलहाल दो विचार आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं सुकेश जी की इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। साथ ही में सवाल ये उठता है कि शरद पवार के दोनों हाथों में क्या है। मेरा मानना है इस वक्त उनके दोनों हाथों में कुछ भी नहीं है, और इस वजह से भी है कि ये सब उनका ही किया धरा है। आपको ध्यान होगा, चाहे प्रधानमंत्री की डिग्री का सवाल हो, चाहे गौतम अडानी के खिलाफ जब पूरे विपक्ष हमला कर रहा था, उस वक्त शरद पवार ने क्या रवैया अख्तियार किया था और किस तरीके से 2.5 घंटे तक गौतम अडानी से अकेले बैठ के बातचीत की थी। तो उसी वक्त से तय हो गया था कि वो काफ़ी, उनका रवैया ढुलमुल किस्म का है शरद पवार का, भाजपा विरोधी एकता के सवाल को लेके। और वो जो ढुलमुल रवैया है, उस ढुलमुल रवैये के कारण धीरे धीरे उनके हाथ से बाजी फिसलती चली गई। और आज स्थिति यह है कि वो इतने बड़े नेता होने के बावजूद, एक ज़माने में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी वो माने जाते थे, आज वो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बुरी तरीके से फंस के रह गए हैं। उस वक्त भी मैंने आपके मंच पे भी कहा था और दूसरे मंचों पे भी मैंने कहा था कि शरद पवार ये जो कर रहे हैं, उन्हें अपनी ही राजनीति को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और आज वास्तव में वो मुकाम आ गया है कि जब वो अपनी ही राजनीति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये तो पहला विचार है। और दूसरा विचार ये है कि क्या इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू अभी भी दिख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से, लेकिन क्या राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में फायदा होगा? देखिए, कल ही मानव गुप्ता के शो पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की थी। उस पत्रकार का कहना यह था कि वो भाजपा को सलाह देना चाहते हैं कि भाजपा को जोड़ तोड़ करके सरकारें नहीं बनानी चाहिए। अगर भाजपा जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाती है तो उससे उसका राजनीतिक नुकसान होता है, और जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ता है। और उनका इशारा कर्नाटक की तरफ भी था, उनका इशारा दूसरे कई राज्यों में भी था, और महाराष्ट्र की तरफ भी उनका इशारा था। जैसे कि अभी नीरजा जी कह रही थी कि हमदर्दी इस जो जोड़ तोड़ हुआ है इसके पहले भी महाविकास अघाड़ी के साथ थी, और ऐसा पहली नजर में लगता है कि हमदर्दी अब उनके पास, उनके साथ ज्यादा होगी हमदर्दी। और जिस चिंता के तहत बताया जा रहा है कि इस चिंता के तहत ये सब किया गया है, वो चिंता भारतीय जनता पार्टी की इससे दूर नहीं होगी, वो महाराष्ट्र की बल्कि बात वो होगी। चिंता और ज्यादा पेचीदा होगी और धीरे धीरे भाजपा के लिए मुश्किल। मैं एक सेकंड के लिए इंटरव्यू कर रहा हूं। ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई, इस पर तो हमने अच्छा खासा विश्लेषण। केजरीवाल हो, इन सब में शरद पवार की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध थी, और अब और भी ज्यादा संदिग्ध हो गई है। हम में से यहां बैठे हुए सभी लोग, अब उनके प्रवक्ता को छोड़ दिया जाए, वर्मा जी को, बाकी सभी लोग शरद पवार की भूमिका के ऊपर घुमा फिराकर एक सवालिया निशान ही लगा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति की भूमिका पर इतना बड़ा सवालिया निशान हो, वो राष्ट्रीय राजनीति में क्या खास करके भूमिका निभाएगा? वो तो अपने ही राज्य में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, उसके अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग चुका है। लेकिन ऐसा शरद पवार की राजनीति को कमजोर करने के बावजूद भी इस वक्त महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में भाजपा जरूर फायदे में दिखती है, लेकिन सरकार उसकी है और सरकार और भी ज्यादा मजबूती से चलेगी। लेकिन लोकसभा की राजनीति में भाजपा जिस फायदे का अंदाजा लगा रही है, मुझे नहीं लगता कि वो फायदा उसको होगा। यहां पर क्विक कमेंट नरेंद्र वर्मा, आपके नेता के बारे में यहां पर जो विश्लेषण किया है अभय दुबे ने कि उनकी भूमिका ही संदिग्ध हो गई है, शक के घेरे में आ गई है। विपक्षी एकता के सूत्रधार के तौर पर जो उनकी भूमिका देखी जा रही थी, वो क्या कमजोर पड़ी है आज? संदीप जी, अभय कुमार दुबे जी ने जो भी विश्लेषण किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एनसीपी ये 24 साल पहले जन्मी थी और तब से अब तक समय समय पर
ये राजनीतिक गलियारियों में ये बातें होती थी कि आज नहीं तो कल शरद पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे। लेकिन 24 साल का सफर बहुत बड़ा होता है। आज तक उन्होंने अपनी धर्मनिरपेक्ष जो छवि है उनको उन्होंने बरकरार रखा। एक दूसरा, महाराष्ट्र की जनता पर शरद पवार जी क्या बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि शरद पवार ने अपने जीवन के 55 साल इलेक्टिव राजनीति में महाराष्ट्र को उन्होंने खून पसीने से सींचा है। नहीं वो ठीक आज है, उसी को वो लेकर वो रहेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। वो विपक्षी खेमे में रहेंगे, पूरा कुनबा छोड़कर चला गया है, हकीकत ये भी है। और शरद पवार के लिए भी दरवाजे खुले हैं क्या?